एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशंस। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मुझे रूट्स निकालना है बाय द फैक्टराइजेशंस मेथड। तो इस केसेस में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो गिवन है उसका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ तो a इक्वल टू मुझे 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -10 मिलता है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सभी साइन प्लस में है, इसलिए यहाँ पर जब कंपेयर किए हैं तो a, b और c की जो वैल्यू लिए हैं विथ साइन यूज़ किए हैं। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्प्लिट द मिडिल टर्म से मुझे फैक्टराइजेशंस करूँगा। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से जब मैं कर रहा हूँ, इसमें आपको ये क्वेश्चन उठता है कि सर इसमें मिडिल टर्म कौन सा है। मिडिल टर्म आपका होता है ये वाला टर्म, मतलब कौन सा टर्म, जिसके साथ आपका x वाला एलिमेंट आपका होता है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सा है, ये है। बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² -3x -10 इक्वल टू 0 में से -3x हमारा मिडिल टर्म है। तो हमें इसको स्प्लिट करना है टू ऐसे नंबर्स में, दो नंबर ऐसे चूज करना है जिसका सम मुझे क्या आना चाहिए, सम मुझे मिलना चाहिए -3 और प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए, प्रोडक्ट आपका x² का कोफिशिएंट और जिसमें आपका x नहीं है उनका प्रोडक्ट, दैट्स मीन a और c का जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 × -10 इक्वल टू -10। तो आपको प्रोडक्ट जो है -10 मिलना चाहिए। तो आपके दो नंबर ऐसे चूज करना है जिसका सम -3 हो और प्रोडक्ट -10 हो। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसका सबसे ईजिएस्ट मेथड है कि जिसका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके आप फैक्टर्स निकालो। तो मैं 10 का फैक्टर निकाला, 2 5 जा 5 1 जा। तो इस 2 5 की हेल्प से मैं वो टू नंबर्स चूज करता हूँ जिसका सम -3 आए। तो देखो सम और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें सही होना चाहिए। तो देखो अगर मैं 2 और 5 का प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे 10 मिलता है, ओके। बट मुझे -10 चाहिए, तो मैं 2 और 5 को पॉजिटिव नहीं ले सकता, तो -2 और 5 लिया, -2 और 5 लिया तो प्रोडक्ट मेरा -10 आ गया। तो प्रोडक्ट तो मेरा ठीक है, बट इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा +3, बट हमें क्या चाहिए था, -3, मतलब ये दोनों नंबर्स मैं नहीं ले सकता। तो फिर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 और -5, 2 और -5 करोगे तो प्रोडक्ट आपको -10 होगा और इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको -3। तो आप देख रहे हैं कि सम भी ठीक है और प्रोडक्ट भी ठीक है। तो मतलब आप माइनस जो आपके दो नंबर चूज करना था, जो आपको 2 नंबर्स चाहिए था, आपके 2 नंबर्स मिल गए। क्या मिल गया, 2 और -5। तो मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा इन दोनों नंबर की हेल्प से। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, x² -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। ये आप नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस वाले टर्म से और इन दोनों की हेल्प से कुछ कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से आएगा x -5, ये प्लस है तो प्लस 2x -10 से कॉमन निकलेगा 2 और यहाँ x -5 इक्वल टू 0। सॉरी, जब आप इस स्टेप में आएंगे तो आप हमेशा देखना कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका सेम आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर वाला। अगर ब्रैकेट के अंदर वाला सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर इस स्टेप में, इसके प्रीवियस वाले स्टेप में आपने कुछ मिस्टेक किया है। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम है तो आपने इसको कॉमन निकाल लिया, तो x -5, तो यहाँ आपका आएगा x और ये आपका प्लस है तो +2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखें एक चीज़ कि 2 × 0 करेंगे तो 0 आएगा और 2 × 0 करेंगे तो भी 0, ये तो सेम है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 0 × 5 इक्वल टू 0, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप दो नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आता है। इसका मतलब ये है
कि आप उनमें से कोई एक नंबर आपका क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस फाइव इक्वल टू या तो ये जीरो होगा या तो ये वाला टर्म आपका जीरो होगा, तभी आपका उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर आपको मुझे x इक्वल टू माइनस फाइव को आप इधर ले जाएंगे तो प्लस फाइव, और x इक्वल टू इस प्लस टू को इधर ले जाएंगे तो माइनस टू। तो मुझे x की वैल्यू मिल गया x इक्वल टू फाइव एंड x इक्वल टू माइनस टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ फैक्टर निकालना होता तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके ये फैक्टर हैं, बट मुझे रूट्स निकालना था, तो रूट्स में आपको x की वैल्यूज निकालना होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करना है। सेम मेथड, बाय यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके सबसे पहले इसमें बताइए आप मिडिल टर्म कौन सा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसमें जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म हमेशा एक्स वाला टर्म होगा जिसमें सिर्फ एक्स की पावर वन हो। यहाँ पर मिडिल टर्म एक्स है, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर वन है, दैट्स मीन हमें टू नंबर चाहिए जिसका सम कितना आ जाए, सम आ जाए आपका वन। तो क्या इसका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कुछ लोग कहेंगे सर माइनस सिक्स नहीं, मैंने आपको समझाया था कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से और कांस्टेंट जिसमें आपका एक्स नहीं है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप निकालोगे दो नंबर का, दो जो टू नंबर आप चूज करोगे वो प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 12, टू इंटू माइनस सिक्स, तो प्रोडक्ट आपको कितना आना चाहिए, माइनस 12। प्रोडक्ट आपने कैसा निकाला, टू इंटू माइनस सिक्स का आपने प्रोडक्ट किया तो माइनस 12। अब हमें टू नंबर चूज करना है। अब टू नंबर चूज करना है तो सबसे अच्छा मेथड है कि आप 12 के फैक्टर्स निकालें। ओके मैंने 12 के फैक्टर्स निकालें, टू सिक्स जा, टू थ्री जा, थ्री वन जा। अब मेरे पास जो 12 के फैक्टर्स आए हैं, टू टू थ्री वन, ये मेरे फैक्टर्स हैं। तो मैं इन नंबरों की हेल्प से मैं दो नंबर चूज करूंगा। ठीक है, फैक्टर में तो आप टू इंटू टू फोर भी लिख सकते हो, ठीक है, थ्री इंटू टू सिक्स भी लिख सकते हो और 12 भी लिख सकते हो, ये आपके सब फैक्टर्स हैं। ठीक है, बट हमें इस नंबर की हेल्प से ही बनाना पड़ता है। इन नंबर की आप हेल्प से आप बना सकते हो। एक और नंबर ले लो, इनकी हेल्प से ही आप नंबर्स आप चूज कर सकते हो। तो कैसे चूज करते हैं हम इनसे, देखो आपको चाहिए प्लस वन। देखो प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इनमें से कोई भी आप दो नंबर्स बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, मेन हमें प्रॉब्लम होता है प्लस वन बनाने में। तो चलो लेट मी चेक कि दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। देखो अगर हम सम की बात करें, सम और प्रोडक्ट, तो मैं टू नंबर ले लेता हूँ यहाँ से, टू, ये टू लिया और थ्री इंटू टू सिक्स, मैंने टू और सिक्स लिया। तो देखो प्रोडक्ट आप करोगे 12, बट प्रोडक्ट हमें माइनस 12 चाहिए था, तो हमने इसमें इन दोनों में से किसी एक में माइनस कर दिया, माइनस किया तो हमारा प्रोडक्ट आ गया माइनस 12। तो प्रोडक्ट तो मेरा ठीक है। अब देखो सम की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे एडिशन में क्या मिलेगा, प्लस 4। अगर मैं इसको ऐसा कर देता, टू इसको ले लेता पॉजिटिव में और माइनस 6 इसको कर देता, तो भी मेरा प्रोडक्ट तो ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं सम करता तो मुझे माइनस 4 मिलता। तो फिर मैं इन नंबर को छोड़ता हूँ। अब मैं कौन सा ले सकता हूँ, टू इंटू टू फोर और ये थ्री लेता हूँ, 4 और 3, तो आपका प्रोडक्ट आएगा 12। बट प्रोडक्ट तो मुझे माइनस 12 चाहिए, तो अब माइनस में माइनस 4 पे लगाऊँ या फिर माइनस 3 पे लगाऊँ। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले आप सम चेक कर लो। सम आपका चाहिए पॉजिटिव वन, सम आपको क्या चाहिए, प्लस वन चाहिए। जब आपको सम प्लस वन चाहिए तो आपको प्लस साइन आपको किस में रखना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर पे, और माइनस स्मॉल नंबर पे। तो आप ऐसा करें। अब देखो 4 माइनस 3 आपका 1 आ गया और प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 12, मतलब आपका प्रोडक्ट भी सही है और आपका एडिशंस भी सही है। तो आपके जो टू नंबर्स हैं वो आप ये टू नंबर्स लेंगे ना। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है
2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पार्ट आप रफ में कर सकते हैं, ये यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझाया हूँ। बाकी आप इस स्टेप से आप डायरेक्टली इस स्टेप में आ सकते हैं। नाउ 2x², इस प्लस x को मैं लिख सकता हूँ प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू टर्म से हम कॉमन निकालेंगे और लास्ट टू टर्म से हम कुछ चीज़ें कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2x² प्लस 4x से आप कॉमन निकाल सकते हो 2 और x² x की मिनिमम पावर वाला कॉमन में आता है। तो यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है 1, ये आपका कॉमन आ गया। अब यहाँ पर जब 2x² को इस 2x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ x, प्लस इस 4x को इससे करोगे तो सिर्फ आपको 2, माइनस है तो माइनस 3 कॉमन, यहाँ पर आपका x और ये माइनस साइन है और ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस ले लिया तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाला साइन प्लस में, और 3 2 जा इक्वल टू 0। ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो स्प्लिट द मिडिल टर्म किया है यहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, तो आप इसको रीचेक कर लेना। नाउ अब यहाँ पर ये देखिए आप दोनों जगह पे सेम है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर इज ए 0। इसका मतलब ये है या तो ये 0 होगा या तो ये 0। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इस प्लस 2 को आप इक्वल को साइड लाएंगे तो माइनस 2, तो और यहाँ पर आप करेंगे 2x माइनस 3 को सबसे पहले आप सेंड करेंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा प्लस 3। अब इस 2 को आप सेंड करेंगे राइट साइड तो x इक्वल टू 3, ये 2 मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो डिवाइड, तो x की आपकी 2 वैल्यूज़ आ गए। जो x की वैल्यूज़ आई हैं यही रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाता है। सो हैंस x इक्वल टू माइनस 2 and x equal to 3/2 are the roots of quadratic equation। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मुझे रूट्स फाइंड करना है। ओके तो कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं हम? यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म, यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाउ इसमें हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो x वाला होगा, जिसमें x हो, सिर्फ x। तो ये हमारा मिडिल टर्म है, इसको मुझे स्प्लिट करना है। बट स्प्लिट करने का जो प्रोसीजर्स है उसको पहले फॉलो करना पड़ता है। तो हमें 2 नंबर से जिसका सम 7 आ जाए और प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लिकेशंस। तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि देखो आपको 2 नंबर ऐसे चूज करना है जिनका सम क्या आ जाए आपका 7, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए आपका x² का कोफिशिएंट और c वाला जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा? √2 इंटू 5√2 का प्रोडक्ट। तो 5 आपका 5, √2 इंटू √2 आपका 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10, मतलब आपका प्रोडक्ट उन 2 नंबर्स का 10 आना चाहिए। ओके तो आप 10 के यहाँ फैक्टर्स निकालेंगे, 2 5 जा 5 1 जा, तो 2 और 5 की हेल्प से मुझे 7 चाहिए। तो ऑलरेडी दिख रहा है 5 प्लस 2 7 और 5 इंटू 2 10। तो हमारा 2 नंबर्स क्या हो गए? 2 एंड 5, जिसका सम कितना आ रहा है 7, और प्रोडक्ट मेरा इन दोनों नंबर्स का कितना आ रहा है आपका 10। दोनों कंडीशन सही हैं, इसलिए हमारे नंबर्स क्या हो सकते हैं 2 और 5। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, √2x²। अब मैं मिडिल टर्म को इन दोनों नंबर से रिप्लेस करूँगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 7 को 2x प्लस 5x। यहाँ पर सिर्फ हम 7 को नंबर्स लिए हैं, बाकी x इसके साथ भी रहेगा इसके साथ भी रहेगा, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इन दोनों में से x तो कॉमन निकाल सकता हूँ, बट √2 और 2 से कॉमन कैसे निकालूँ? तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ, देखो
√2x², इस 2 को मैं लिखता हूँ √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 भी आपका 2 ही आएगा। दैट्स मीन 2x को आप इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। नाउ अब मुझे इसमें से कॉमन निकालना है, तो इससे कॉमन क्या आ जाएगा √2x। √2x कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ x प्लस यहाँ से √2 और x आपने कॉमन निकाल लिया तो ओनली √2 बचा आपका, प्लस इसमें से आपका कॉमन क्या निकलेगा 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो आपका 5 कॉमन निकलेगा। x कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि x सिर्फ आपका इसमें है, तो आपका होगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में सेम है तो इसको कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस √2, तो इस पोजीशन पे बचेगा आपका √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इट्स मीन x प्लस √2 इक्वल टू 0 आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की जो वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू √2 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस √2, तो मुझे x की वैल्यू माइनस √2 मिल गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो √2x पहले आप 5 को शिफ्ट करेंगे तो -5, तो x इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो x की मुझे दो वैल्यूज़ मिल गई, हैंस x इक्वल टू -√2 एंड x इक्वल टू -5√2 are the roots of the quadratic equations, are the roots of the quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करना है, बट यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर्स में दिया है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहले इस 8 को आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से इसको हटाना है। तो क्या कर सकते हैं, या तो आप एलसीएम ले लें या तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशंस में पूरे इक्वेशंस में 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 8, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 इंटू 8। नाउ 8 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूँगा तो आपका आएगा 16x²। नाउ 8 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ -8x और 8 का मल्टीप्लिकेशन 1/8 के साथ, तो ये आपका आएगा 1 और 0 इंटू 8 आपका 0 आ जाएगा। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कुछ इस टाइप में आ गया। अब मुझे इसका रूट्स निकालना है, इसके मुझे रूट्स निकालना है तो मुझे स्प्लिट द मिडिल टर्म करना पड़ता है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपका जो मिडिल टर्म है आपका 8 है, तो हमें दो नंबर चूज करना है जिसका सम क्या आना चाहिए -8 और प्रोडक्ट आना चाहिए आपका 16 इंटू 1 इक्वल टू 16। आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 16 उन टू नंबर्स का। तो मैं 16 का फैक्टर्स निकालता हूँ। 16 का फैक्टर निकाला 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो इन चार जो नंबर्स लिखे हैं आप इनकी हेल्प से या फिर इंडिविजुअल या फिर कंबाइंस करके आपको दो नंबर चूज करना है। ओके, तो मैं नंबर कौन कौन से हो सकता है, देखिए मुझे सम चाहिए -8 और प्रोडक्ट मुझे चाहिए आपका 16। तो मैं दो नंबर्स जो हैं 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4 ले लेता हूँ। तो 4 इंटू 4 करूँगा तो मुझे यहाँ पर 16 मिल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लिया तो यहाँ पर मेरा सम कितना आ जाएगा 0। तो मैं दो नंबर्स और कौन से ले सकता हूँ 4 और 4, बट इसमें मुझे -8 चाहिए तो मैं माइनस इसमें भी लगा देता हूँ माइनस इसमें भी। तो मेरा सम क्या आ गया -8 और प्रोडक्ट कितना आ गया मेरा +16, क्योंकि -4 इंटू -4 करोगे तो +16। तो आप देख रहे हैं कि ये -8 मेरा सम आ गया और प्रोडक्ट क्या आ गया 16। तो ये मेरा आपका सम और प्रोडक्ट
दोनों सही हैं। तो इस कारण मैं यहाँ पर -8x के मैं स्प्लिट करूँगा इन दो नंबरों की हेल्प से। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 16x² -4x प्लस 1 = 0। आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कॉमन आ जाएगा 4x, यहाँ से आपका आएगा 4x -1, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर आपका कॉमन होगा सिर्फ 1, तो आप यहाँ 1 आएगा तो 4x, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा है तो अंदर आपका साइन चेंज हो जाएगा तो -1 = 0। अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा सेम आता है बाय द स्प्लिट द मिडिल टर्म करने पे। तो ये दोनों चीज़ सेम है तो इसको मैं फिर से कॉमन निकालता हूँ 4x -1, यहाँ आ जाएगा 4x -1 = 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट आपका 0 दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। नाउ 4x -1 = 0, आइदर 4x -1 = 0। देन 4x = -1 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो 1, x = 4 मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो इक्वल को साइड डिवाइड में, तो x की वैल्यू 1/4। सेम हेयर 4x -1 राइट साइड लाएंगे तो +1, x = 1/4। सो x = 1/4 एंड x = 1/4 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट का फिफ्थ 100x² -2x + 1 = 0 by using the middle term method। मिडिल टर्म मेथड, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें 2 नंबर चाहिए जिसका सम -20 एंड प्रोडक्ट आपका होना चाहिए 100 × 1 = 100। तो आपका प्रोडक्ट 100 आना चाहिए और सम आपका -20। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप 100 का फैक्टर्स निकाल लें। तो आपको इन नंबरों की हेल्प से आपको बनाना है। तो देखो 2 × 2 4, तो मैं दो नंबर्स जो हैं सम और प्रोडक्ट, तो मुझे सम क्या चाहिए -20 और प्रोडक्ट मुझे 100 मिलना चाहिए। तो मैं दो नंबर ले लेता हूँ 2 × 2 4 और 5 × 5 25। तो मुझे देखो प्रोडक्ट तो ठीक है, प्रोडक्ट मेरा आपका आ गया 100, बट अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 29 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -21 भी मिल सकता है, +21 भी मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों नंबर को सम करता हूँ तो मुझे 29 मिला, मतलब ये नंबर्स मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर मैं दूसरा 5 × 2 10, 10 और 10, प्रोडक्ट मेरा 100। अब मुझे -20 चाहिए, -20 चाहिए तो मुझे इन दोनों को माइनस में साइन लगाना पड़ेगा। तो -10 -10 -20। तो देखो मेरे दोनों नंबर्स मिल गए, -10 और -10 नंबर्स हो सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं इस तरह से लिखूंगा, -20x को मैं लिखूंगा -10x + 1 = 0। अब मेरा स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म, मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया तो मैं यहाँ इन दोनों की हेल्प से कुछ कॉमन निकालता हूँ। तो इसमें से जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका 100x इससे आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 100x² में से आप जब आप 10x से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10x, माइनस 10x को 10x से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर आपका जो कॉमन है वो 1 है, तो यह आ जाएगा 10x। अब ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस साइन लगाया तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -1 = 0। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका सेम है, सेम एक्सप्रेशन से लिखा है, तो इसको आप कॉमन निकालेंगे। तो 10x - 1 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 10x, ये वाला 10x -1 = 0। आइदर दिस 0 आइदर दिस 0, तो 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0। तो 10x = -1 को राइट साइड तो +1, x = 1/4।
10. सेम हेयर 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू 1/10 एंड x इक्वल टू 1/10 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस.